नमस्कार दोस्तों, क्या आप कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन से परेशान हैं कि किस तरह से इसे सिर्फ 5 मिनट्स में रिवीजन किया जाए और किस तरह से ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स पोजीशन के हिसाब से इमेज पोजीशन भी आपको मिलता है। क्या होता है नेचर, क्या होता है इसका साइज, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारी ही चीज़ें एकदम क्विक फॉर्मेट रिवीजन में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्मित उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। आज की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो आगे टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई हुई है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि जिसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी स्पेसिफिक जगह पर है तो इमेज कहां पर मिलेगा, उसका साइज कैसा होगा या तो उसका नेचर कैसा होगा। इमेज फॉर्मेशन वैसे तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर उसे एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि थियरी एंड डायग्राम्स के फॉर्मेट में दिया गया है। इस वीडियो में मैं कई सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो लास्ट ईयर प्रीवियस बोर्ड के हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज वीडियो। सो नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरह का है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक के और सिलेबस में सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशंस हैं। तो पहले वाला सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन में यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे सारी ही रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी रूल है हमारा, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से ही पास होगा, वो रूल कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन एज यू ऑल नो कि यहाँ पर तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है कि रेज कहीं पर भी फोकस से पास होगी, क्योंकि ये यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। तो अगर रेज यहाँ से डाइवर्ज हो रही है तो किस तरह से रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो फोकस में मिलेगी। तो दोस्तों यही रेज जो है वो आपको फोकस तक लेके जाएगी, बट फर्क इतना होगा कि ये सारी रेज वर्चुअली मीट करेगी, रियली मीट नहीं करेगी। तो वो तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा था कि ऑब्जेक्ट आपका LHS में है और इमेज आपको RHS में मिल रहा है, तो यहाँ पर ये रियल नहीं बल्कि ये वर्चुअल इमेज ही मिलेगा। तो इसका नेचर हो जाएगा दोस्तों वर्चुअल इमेज। लेकिन वर्चुअल के साथ साथ हमें ये भी चीज़ मिल जाएगा कि ये कैसा होगा, इरेक्ट। लेकिन साइज है जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी पॉइंट लाइक है, पॉइंट लाइक इमेज, या फिर बहुत ही डिमिनिश्ड आप इसे कह सकते हो। इमेज पोजीशन आप देख सकते हो कहाँ पर मिल रहा है, तो आप लिखेंगे इसके अंदर एट फोकस। तो ये आपको फोकस के ऊपर मिलेगी इमेज। Now talking about the second case from the convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो मैंने कुछ यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी ये ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं, यानी कि इसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हम इसकी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट रे हम लोग कौन सा लेंगे, तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम फोकस, बट नॉट इन रियल, इट विल बी ऑलवेज इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। तो ये वर्चुअली यहाँ पर F से कुछ हमारी इमेज रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास हो रही है। लेकिन दूसरी रे हमें कहाँ से मिलेगी, तो दूसरी रे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर C से हमारी इमेज जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो कुछ इस तरह से पास होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर रे किस तरह से अंदर आ गई, वो रे अंदर नहीं आई है गाइज, वो रे जो है वो वर्चुअली वहाँ पर जा रही है। यानी कि देखिए मैंने इसे शेडेड फॉर्म में रख दिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी रे तो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट कर लेगी। इट मीन्स दैट वेन एवर रे इंसिडेंट रे विल पासिंग फ्रॉम द C, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि इमेज हमें कहाँ मिल रहा है, तो इमेज जो है वो हमें मिल रहा है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पर हमें फोकस एंड पोल के बीच में ये इमेज मिलेगा। बट एज यू कैन सी ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और इमेज आपको काफ़ी छोटा मिल रहा है। तो ये हमें इसको नाम दे देता हूँ A' एंड B'। सो व्हाट इज द इमेज पोजिशन, इट इज़ बिटवीन द पोल एंड फोकस। व्हाट इज द नेचर हमें देखने को पता चल रहा है कि ये तो एक तरह का वर्चुअल इमेज मिल रहा है, वर्चुअल के साथ साथ ये एक इरेक्ट इमेज भी है और साइज इसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।
सो आई होप गाइस कि आपको सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन समझ आ गए होंगे, कॉन्केव मिरर के भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी। ऑब्जेक्ट्स को जनरली एक्सपेरिमेंटल के तौर पे एक्चुअल टेबल पे रखा जाता है और फिर उसकी पोजीशन को पास और नज़दीक लाया जाता है और इस तरह से हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वे से इसे समझ सकते हैं। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं सारे के सारे रे डायग्राम्स आपको एक साथ 5 मिनट में, यानी कि आप किसी एक को याद रखोगे, नंबर फर्स्ट को आप याद रखोगे और 6 के 6 आपको अपने आप याद रह जाएंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर के सारे ही केसेस हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक देने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें फटाफट से पता चल जाएगी और सारी इमेजेस फॉर्मेशन, रे डायग्राम आपको इजीली, इमेज फॉर्मेशन आप इजीली जल्दी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस केस को देखिए, ये आपका फर्स्ट था कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था और इमेज आपको फोकस पे मिल रहा था। जस्ट याद ये रखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे था और इमेज आपको फोकस में मिल रहा था। अब ठीक उसके बाद सेकंड केस पे आइए। तो सेकंड केस जो है उसमें ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, यानी कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ना पोल से नजदीक आ रहा है। पहले देखो बहुत दूर था इन्फिनिटी पे, अब थोड़ा सा नजदीक आ रहा है, यानी कि सी के बियॉन्ड है। तो इमेज को भी ध्यान से देखो, इमेज पहले एफ पे था, अब वो एफ और सी के बीच में मिल रहा है। थर्ड केस, अब सीधे थर्ड केस पे आ जाइए। अब देखो सी से दूर था पहले, लेकिन थर्ड केस में ऑलरेडी वो सीधा सी पर ही आ गया है। तो इमेज को जरा ध्यान से देखो, तो इमेज पहले एफ और सी के बीच में था, लेकिन अब वो एफ और सी के बीच में नहीं बल्कि सी के ऊपर ही हमें मिल रहा है। अब देखिए सेकेंड केस में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जाएगा, लेकिन इमेज जो है वो थोड़ा सा दूर जाएगा। देखिए जरा वही हुआ कि सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज उससे भी ज्यादा दूर चला गया। तो यानी कि ए डैश और बी डैश यहाँ पर दूर जा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब C और F के जगह पे अब वो सीधा F के ऊपर आ रहा है, यानी कि और पोल से थोड़ा नजदीक और इमेज उतना ही दूर जा रहा है। अभी और केस में देखो तो जरा F और P के बीच में यानी और ज्यादा नजदीक हो रहा है, तो इमेज काफी दूर, यानी कि अब तो सीधा वर्चुअल में ही चला गया है। तो इन सबको समराइज करते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हर एक केस के अंदर पोल से क्लोज आने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इमेज जो है वो केस पर केस पोल से दूर जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ एक फर्स्ट केस अगर स्टडी कर लेते हैं, अगर आप एक फर्स्ट केस सिर्फ स्टडी कर लेते हैं तो आपकी सारी ही झंझट एक झटके में खत्म हो सकती है। देखिए आपका फर्स्ट केस था कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था और आपको इमेजेस मिली कहाँ पर, फोकस पर। तो एज यू आर गेटिंग द इमेजेस एट द फोकस, अब सेकंड केस में आप सीधे ले आइए कि ये अगर आपका सी है तो अब केस नंबर 2 के अंदर आपका ऑब्जेक्ट डेफिनेटली सी पे होगा, इसकी फर्स्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और वो फोकस पे पास होगी। तो मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड है तो इमेज जो है दोस्तों वो आपको कहाँ मिलेगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब थर्ड केस में अगर आप आ जाएं तो उसमें ऑब्जेक्ट आपका सी पे होगा तो इमेज भी आपको सी पे ही मिलेगा। फोर्थ केस की बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्ट अब सी और एफ के बीच में है तो आपका इमेज सी से बियॉन्ड मिलेगा। अब देख सकते हो कि ये चीज एक आगे जा रही है तो ये पीछे जा रही है। ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, तो ये सेकंड केस था, ये थर्ड, तो ये थर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3 से यानी कि ये क्लोजर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं और एक झटके में सारे के सारे केसेस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारा ही कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी इंस्टाग्राम या तो फिर फेसबुक आईडी पर भी आप अपने सजेशंस या क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा ऐसे कंटेंट के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।